इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए यू हैव एन साइडेड पॉलीगन। आपके पास एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, और एज्यूम करिए एन इज ग्रेटर देन 3, मतलब इट्स 3 से ज़्यादा साइड्स है। ये हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास एन साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स, हम इसके कितने डायगोनल्स होंगे, हाउ मेनी डायगोनल्स इट विल हैव, कितने डायगोनल्स होंगे वो हमें बताना है। एन साइडेड पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल हमारा ये है हेक्सागन टाइप, पेंटागन, राइट। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कितने आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और 5। ऑब्जर्व कीजिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ इसको, आपको समझ आएगा। उसके बाद आंसर आप अपने आप कर देंगे। इससे लिया, क्या करा मैंने, यहाँ पर एक लिया और चूज किया। अच्छा यहाँ तो नहीं कर सकते, डायगोनल नहीं बनेगा। सेकंड कॉर्नर 1, फिर यहीं पर रहा, उसके बाद ये चूज किया, हाँ ये कॉर्नर हो सकता है 2, इसके बाद ये चूज किया, नहीं ये नहीं ले सकता, डायगोनल नहीं बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गया, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 3 4, इसके बाद यहाँ पे गया, ये नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी बन चुका है, 5, फिर यहाँ गया, नहीं बनेंगे, फिर यहाँ गया, बन चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखना इस तरह से मैंने क्या किया, हर बार 2 पॉइंट चूज करे हैं। तो एन साइडेड है तो एक तो सबसे पहले एन कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, और हर बार मैंने 2 कॉर्नर्स चूज करे हैं। तो कितने नंबर ऑफ वे से मैं कॉर्नर चूज करता हूँ, NC2 वे से, NC2। बट NC2 में जैसे इसमें n जो होंगे वो साइड्स आएंगी, जैसे ये, ठीक है। अगर मैं NC2 करता हूँ तो ये साइड, इसमें ये वाले 2 पॉइंट भी चुने जाएंगे, तो इनको जोड़ के मेरी एक साइड बनेगी, डायगोनली बनेगा। कितनी साइड्स बनेंगी टोटल, n। तो NC2 में से अगर मैं n माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे जो होंगे, ये होंगे मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल ये होंगे मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो there are NC2 minus n ways, there are NC2 minus n ways to draw the, to join the points which are diagonals, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट, हमें बताना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। अगर मैं दोबारा से भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यही एग्जांपल लो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं इसमें। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, एक तो जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये मैं को बना के ही दिखाता हूँ, बेटर रहेगा। हमने लिया एक पेंटागन टाइप की चीज़, मैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँगा, कितने बनेंगे, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है एक, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पॉइंट तीन पॉइंट चूज करे बना दिया, ऐसे ही 3 पॉइंट चूज करे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बना दिया, ऐसे ही ये 3 पॉइंट चूज करे बना दिया, ठीक है। इसी वजह से मैं ये पॉइंट लूँगा, ये 3 पॉइंट चूज करूँगा, ये तो बना ही हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, सारे बन गए। यहाँ से ये चूज करूँगा, ये बना हुआ है, ये नया बन जाएगा। तो इस तरह से मैं देख सकते कई सारे बना सकता हूँ। तो मुझे 3 पॉइंट चूज करने हैं, टोटल कितने पॉइंट है n। तो NC3 3 पॉइंट चूज करने, और 3 पॉइंट चूज करने पर मेरे पास ये NC3 वुड बी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जिसमें पॉलीगन की साइड कॉमन होगी। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं इस कलर से शो करता हूँ, तो ये वाला ट्रायंगल जैसे है, जो मैंने ब्लू कलर से डार्कन किया थोड़ा, ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे जिसमें एक साइड जो पॉलीगन की साइड होगी। तो सिंपल बात है, इसमें क्या है, मान लीजिए आपके A1 A2 A3 AN आपके वर्टेक्स हैं,
ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन, एन वर्टेक्स होंगे एन साइडेड पॉलीगन के। अब मुझे क्या चूज करना है, अगर मैं मान लीजिए A1 और A2 पॉइंट चूज करता हूँ, ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल मैं पेंटागन के ले रहा हूँ, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। अगर मैं A1 A2 चूज करता हूँ ये दोनों, तो इस तरह का ट्रायंगल पाने के लिए जिसमें कि सिर्फ एक ही साइड कॉमन हो ट्रायंगल और पॉलीगन के बीच में, मेरे नेक्स्ट वर्टेक्स A3 नहीं होना चाहिए और A5 नहीं होना चाहिए। मैं जनरलाइज बोलूँ तो अगर मैं A1 A2 चूज करता हूँ तो मुझे उसके बाद A4 A5 AN-1 वर्टेक्स से चूज करना होगा, ठीक है। इन्हीं यही मेरे पास वर्टेक्स रह जाएंगे, इन्हीं में से मुझे चूज करनी होगी। एग्जांपल मैं आपको एक पेंटागन से अच्छा हेप्टागन का एग्जांपल अगर मैं देता हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हेप्टागन का एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, सिक्स कॉर्नर, सेवन। अब मुझे चूज इस तरह के ट्रायंगल्स करने हैं, ये ऐसे। तो मैं क्या फर्स्ट और सेकंड चूज करा तो थर्ड नहीं चूज करूंगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ नहीं चूज करूंगा। तो मेरे पास अगर 7 वर्टेक्स हैं तो 1 2 3 4, 4 में से अलावा 3 में से चूज करूंगा। ऐसे ही मेरे पास n वर्टेक्स हैं तो n-4 वर्टेक्स में से चूज करूंगा मैं नेक्स्ट वर्टेक्स। तो A1 A2 मैंने दोबारा बोलता हूँ, A1 A2 मैंने चूज किया, A1 A2 के बाद मैं A4 टू AN-1 तक ही एक अलग वर्टेक्स चूज करूंगा एक ट्रायंगल बनाने के लिए। A1 A2 चूज करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, देयर आर, जैसे इस केस में A1 A2 A2 A3 A4 A4, तो जितनी साइड है उतने तरीके हैं। तो n वेज हैं मेरे को A1 A2 चूज करने के, एडजेसेंट कॉर्नर चूज करने के लिए। इनमें से n-4 में से मुझे एक चूज करना है, NC4। तो ये मुझे देगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन विच वन साइड इज कॉमन विद पॉलीगन, ओनली वन साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे।